नमस्कार, सच्ची हेडलाइन में आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने न्यूज चैनल में। आज 20 जुलाई 2026 की सभी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जिन खबरों को बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको सभी सच्चाई बताते हैं। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं हो, क्योंकि 90% लोग हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। बहरहाल आपकी मर्जी, चलते हैं पहली रिपोर्ट की ओर। जांच हुई तो पीएम मोदी की डिग्री निकलेगी फर्जी, संजय सिंह ने लगाया आरोप। मोदी की डिग्री का विवाद दोबारा से गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मोदी की डिग्री पर भड़कते हुए कहा, अगर मोदी की डिग्री की जांच होती है तो फर्जी निकल सकती है। संजय सिंह ने कहा कि जब अमित शाह जी कहते हैं कि मोदी ने बीए की पढ़ाई की हुई है, तो मोदी क्यों उस डिग्री को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्यों उसको सामने नहीं लाते। ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से होगा चुनाव, जनता का प्रदर्शन। 2027 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से तेज हो गई है। जनता का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और ईवीएम मशीन को बंद किया जाए। लोगों का कहना है कि जब जो देश ईवीएम मशीन को बनाता है वही बैलेट पेपर से चुनाव करता है, तो फिर भारत में क्यों इस मशीन पर रोक नहीं लग रही है। लोगों का कहना है कि 2027 का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ने किया देश को गुमराह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ मामला दर्ज। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनाथ सिंह के बयान को लेकर सियासी मामला और तेज हो गया है। कांग्रेस ने उन पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से विशेष अधिकरण हनन की कार्रवाई करने की मांग की है। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, करोड़ों के घोटाले का लगा आरोप। बीजेपी का दावा, विपक्षी नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। उनके ऊपर करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप लगा है। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने विदेश यात्राओं में करोड़ों रुपए की कथित तौर पर गड़बड़ी की, जबकि उनकी कुल संपत्ति 10 लाख से अधिक नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब उनकी 10 लाख की संपत्ति है तो उन्होंने करोड़ों रुपए विदेश यात्राओं में कैसे खर्च किए, वो पैसे उनके पास कहां से आए। अखिलेश यादव की बड़ी घोषणा, सपा सरकार बनने पर उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा, यूपी में सपा सरकार बनते ही राज्य के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और महिलाओं को 40,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने स्मार्ट मीटर लगाकर यूपी के लोगों को बेवकूफ बनाया है। राहुल गांधी की छात्रों की गूंज रैली की तैयारी तेज, अब बन्नू स्कूल ग्राउंड में होगा आयोजन। उत्तराखंड में 20 जुलाई को होने वाले राहुल गांधी की छात्रों की गूंज यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। पहले ये रैली परेड ग्राउंड में होनी थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति रद्द कर दी। अब रैली बन्नू ग्राउंड स्कूल में होगी। इसे सफल बनाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने तैयारी में जुटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई वरिष्ठ नेता ने रैली की तैयारियों का जायजा लिया। जालंधर पहुंचे पीएम मोदी, पंजाब के विकास और रेलवे परियोजनाओं की बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पंजाब के जालंधर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पंजाब के विकास, रेल में हो रहे सुधार और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी बातें की। भाषण की शुरुआत उन्होंने पंजाबियों में करते हुए कहा, गुरु और वीरों की धरती पंजाब पर आकर मुझे गर्व और सम्मान महसूस हो रहा है। आप सभी कैसे हैं। भ्रष्टाचार में नाम आया तो जाएगी कुर्सी, तमिलनाडु के नेता विजय ने दी चेतावनी। भ्रष्टाचार में नाम आया तो जाएगी कुर्सी, तमिलनाडु के नेता विजय की चेतावनी। हाल ही में तमिलनाडु की नई सरकार विजय ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विजय ने साफ कहा है कि अगर भ्रष्टाचार में किसी भी तमिलनाडु के नेता का नाम आएगा तो उसको अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। विजय ने कहा है कि भ्रष्टाचार नेताओं को विजय सरकार में कोई जगह नहीं है। बीजेपी पार्टी में नई फेरबदला, मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन की हुई मुलाकात। दिल्ली में मोदी की संसदीय बैठक हुई, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन शामिल हुए। इस बैठक में तीनों नेताओं ने पार्टी के अंदर नई फेरबदलाव करने की कोशिश की और पार्टी को अच्छे स्तर पर पहुंचाने की योजना बनाई। इस बैठक को उत्तर प्रदेश चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। अभिषेक बनर्जी की बड़ी मुश्किलें, फर्जी हस्ताक्षर पर हुआ मुकदमा दर्ज। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। फर्जी हस्ताक्षर के केस में उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने फर्जी कागजों पर अपने हस्ताक्षर किए, लेकिन इस पर अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा है कि ये सभी विपक्ष की तरफ से उनको फंसाने की चालें हैं। सीजेपी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर फिर बढ़ा, अभिजीत दीपके ने की 2 बार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। सीजेपी यानी कोकरोच जनता पार्टी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए मांग कर रही है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि इस प्रदर्शन में चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम उस हक की आवाज को नहीं दबने देंगे। चलते हैं अगली खबर पर। E20 पेट्रोल से गाड़ियां हुई खराब, कंपनियों ने नई गाड़ी देने का किया ऐलान। E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियों में खराबी होने की शिकायत आ रही है। कई कंज्यूमरों ने कंपनियों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया है कि E20 के पेट्रोल की वजह से गाड़ियों का इंजन सीज हो रहा है, लेकिन उसका अभी भी कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। परिसीमन बिल पर शरद पवार का समर्थन, इंडिया गठबंधन में बड़ी हलचल। मानसून सत्र शुरू होने से पहले देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। शरद पवार की पार्टी ने लोकसभा में परिसीमन बिल का समर्थन करने के संकेत दिए। अगर ऐसा होता है तो उनके 8 सांसदों का समर्थन मोदी सरकार को लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने में मदद कर सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, जिस इंडिया गठबंधन की एकजुट के दम पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की बात कही थी, क्या वो ही एकता कमजोर पड़ने लगी है।
मानसून सत्र में फिर आएगा परिसमन बिल, सरकार की नहीं तैयारी। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार फिर से महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने वाले परिसमन बिल को संसद में पेश कर सकती है। इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। अप्रैल में संसद के विशेष सत्र पर समर्थन नहीं मिलने की वजह से यह बिल वापस नहीं हो पाया था। अब 3 महीने बाद सरकार ने इसे पास कराने की कई कोशिश कर रही है। ममता उद्धव की घटी ताकत, अलग बैठेंगे टीएमसी की बागी सांसद, लोकसभा के मानसून सत्र में दिखेगा नए समीकरण। सोमवार को शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में शक्ति और सत्ता के नए समीकरण देखने को मिलेंगे। इस सत्र में ममता बनर्जी की टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी का संख्या लोकसभा में कम हो जाएगा। वही संसद में एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ताकत में इजाफा होगा। एकनाथ शिंदे फिलहाल एनडीए के साथ हैं। मानसून सत्र में पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना विलय को मंजूरी दे दी। भाजपा का कांग्रेस में पलटवार, बोले इंडिया गठबंधन खुद बिखर रहा है। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्षी दलों को तोड़ने संसद में 3/4 बहुमत जुटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस पर भाजपा ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अपने नेताओं की कमजोरी और आपसी मतभेद की वजह से खुद बिखर रहा है। इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है। उत्तराखंड में राहुल गांधी की रैली का बदल गया वेन्यू। उत्तराखंड में 17 जुलाई को प्रस्तावित राहुल गांधी की छात्र गुंज रैली के लिए प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार से वेन्यू स्कूल ग्राउंड पर तैयारी शुरू कर दी है। पहले ये रैली परेड ग्राउंड में आयोजित होनी थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति रद्द कर दी। इसके बाद नए स्थान पर आयोजित राहुल गांधी की इस रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी तैयारी में जुटी है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और कांग्रेस के अस्थायी नेता आपस में ही उलझे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कलह पर काबू पाने के नेताओं को एकजुट करने की कायदे में आंतरिक कलह पर काबू पाने नेताओं को एकजुट करने की कवायदे में कांग्रेस नेताओं ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चंडीगढ़ भेजा। पीएमसीएम और मंत्रियों को पद से हटाने वाले बिल में बदलाव की सिफारिश। पीएमसीएम और मंत्रियों को पद से हटाने वाले बिल में बदलाव की सिफारिश जेपीसी ने सौंपी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लंबे समय तक जेल में रहने पर पद से हटाने वाले प्रस्तावित बिल में बदलाव हो सकता है। इस बिल की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने कई अहम बदलाव सुझाए हैं। जेएसपी ने यह भी कहा है कि इस कानून में सनसेट क्लॉज और यानी तय समय के बाद यह कानून अपने आप खत्म हो जाएगा या इसकी 2 बार समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नॉर्डिक देशों के नेताओं से अहम मुलाकात की। डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों से बात की। इस दौरान व्यापार, हेल्थ, ऊर्जा, नई तकनीक, रक्षा, समुद्री सहयोग और विकास जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।